संसार से पार होगा। बंदौ प्रथम महिषुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। सुजन समाज सकल गुण खानी, करहूं प्रणाम सप्रेम सुबानी। बोलिए गुरुदेव महाराज की जय। तो गुरुदेव महाराज की वंदना के बाद तुलसीदास जी ब्राह्मणों की वंदना करते हैं। कहा ये ब्राह्मण इस धरती पर चलते हुए देवता है। और ब्राह्मणों के खिलाफ लोग बड़ा बोलते रहते हैं। ब्राह्मणों ने ये किया, ब्राह्मणों ने वो किया, ब्राह्मणों ने अत्याचार किया, ब्राह्मणों ने जातिवाद व्यवस्था बनाई, जातिवाद बना करके किसी को ऊंचा किया, किसी को नीचा किया, फिर लोगों का शोषण किया, खून चूसा, तमाम तरह का पाखंड बताते हैं। देखिए भारत का जो इतिहास जिसे हम आप पढ़ते हैं, सारी दुनिया जो पढ़ती है, यह पूरी तरह से झूठे लोगों द्वारा लिखा गया। भारत का इतिहास लिखने वाले या तो मुस्लिम रहे, या तो क्रिश्चियन रहे, या तो कम्युनिस्ट रहे, और जितने लिखने वाले थे सब झूठे थे, अत्याचारी थे, और सबका बस एक ही उद्देश्य था। क्रिश्चियन लिखता था कि लोग क्रिश्चियन बन जाएं, मुस्लिम लिखता था कि बदनाम करो इनको, मुस्लिम बनाओ, और कम्युनिस्ट लिखता था इसलिए कि ये लोग धर्म छोड़ दें। इसलिए ब्राह्मणों की, देवताओं की, शास्त्रों की, परंपराओं की, पुराणों की खूब निंदा किया इन लोगों ने, और पूरी तरह से झूठी निंदा। इसलिए भारत का इतिहास जो स्कूलों में पढ़ाया जाता है, कॉलेजों में पढ़ाया जाता है, ये 100% झूठ है। सत्य जानने के लिए आपको शास्त्र पढ़ने होंगे और सत्य खोजना होगा। और आज लोग खूब कोशिश कर रहे हैं, सत्य बाहर आ रहा है, एकदम आ रहा है, और सत्य बाहर आके रहेगा, छिपेगा नहीं। तो झूठे इतिहास पर कोई विश्वास नहीं। तो ब्राह्मणों ने बड़ा धर्म की रक्षा के लिए बड़ा त्याग किया है। अकेले औरंगजेब नाम का एक क्रूर अत्याचारी बादशाह था, जिसने 1.5 मिलियन ब्राह्मणों को 10 वर्ष के अंदर मार दिया था। कितना मारा था? 1.5 मिलियन ब्राह्मणों को मारा था। और उन लोगों से कहा कि आप मुसलमान बन जाओ, आपको छोड़ देंगे। वो ब्राह्मणों ने कहा मैं मर जाऊंगा और मैं सत्य कहता हूं, मैं जब जलाया जाऊंगा तो मेरी राख भी मुसलमान नहीं बनेगी। मैं मरना स्वीकार करता हूं लेकिन धर्म बदलना नहीं। इस तरह यह सनातन धर्म, हिंदू धर्म बचा है, बड़े त्याग से बचा है। और जब तुलसीदास जी रामचरितमानस लिख रहे थे तो अत्याचार वो देख रहे थे। उस समय अकबर क्या अत्याचार कर रहा था ब्राह्मणों पर, तो उन्होंने पहले वंदना की। बंदौ प्रथम महिषुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। तो ब्राह्मणों की वंदना की। कहा अगर मोह हो, संशय हो, तो ब्राह्मण की सेवा करिए, आपका संशय समाप्त हो जाएगा। क्यों? योग ज्ञान के भंडार हैं। सुजन समाज सकल गुण गानी, और करहु प्रणाम सप्रेम सुबानी। बहुत प्रेम से, बहुत प्यार से मैं सबका, सभी भक्तों का वंदना करता हूँ। फिर साधुओं की वंदना की। साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस विशद गुण मय फल जासु। सो सही दुख पर छेद्र दुरावा, बंदनीय जेहि जग जस पावा। बोलिए ब्राह्मण समाज की जय। ब्राह्मणों की वंदना करने के बाद वो साधुओं की वंदना करते हैं।
साधुओं की वंदना कैसे करते हैं? कहा आप साधुओं की वंदना क्या क्यों करते हैं? कहा वो कपास की तरह है। कपास क्या है? कातून, जहाँ से कातून बनता है, वो पेड़ होता है, उसे कपास कहते हैं। और उसका जो बिया है देखने में बड़ा सूखा सूखा रहता है, लेकिन उसमें गुण बहुत है। गुण क्या है? गुण ये है, कोई सुंदर न लगता हो और कपड़े उसे सुंदर सुंदर पहना दो तो कितना अच्छा लगने लगता है। तो कहा साधु एकदम कपास की तरह होते हैं, कातून की तरह होते हैं। कातून कैसे बनता है? पहले पेड़ से नोचा जाता है, ठीक है, नोचने के बाद उसे चरखी पर ऐंठा जाता है, डोरा बनाया जाता है, ऐंठ करके, ऐंठने के बाद फिर उसे सुई से बिना जाता है, तब ना कपड़ा बनता है कातून का। तो ऐसे साधु हैं, संसार उसे नोचता है, संसार उसे ऐंठता है, संसार उसे सुई से बिन करके कपड़ा बना देता है। इतना कष्ट सहने के बाद वो कपड़ा क्या करता है? लोगों के शरीर को ढकता है, ठंडी से गर्मी से बचाता है, जो बदसूरत लोग हैं उनको सुंदर बना देता है। कहा ऐसे ही साधु हैं, कितना भी दोष किसी के अंदर हो, साधु लोग उसको अच्छा बना देते हैं। इसीलिए जो दूसरे की बुराई न करता हो, दूसरे को दोष को ढक करके उसकी अच्छाई को दिखाता हो, उसे साधु कहते हैं। कहा इसीलिए मैं उनकी वंदना करता हूँ कि वो दूसरे का दोष ढक देते हैं और उसकी अच्छाई बाहर बताते हैं। और आजकल बड़ा गड़बड़ हो गया है। गड़बड़ ये हो गया है कि तथाकथित कुछ साधु लोग ही निंदा करने लगते हैं, दूसरे का दोष खोजने लगते हैं। तो जो दूसरे का दोष छिपाए वो साधु, जो दूसरे के दोष को दिखाए वो दुष्ट, असाधु। तो तुलसीदास जी उनकी वंदना करते हैं। तो समय तो हो गया, आज रोक दिया जाए और फिर अगले शुक्रवार को फिर से अलग प्रसंग शुरू करेंगे। नहीं तो मैं भी जल्दी जल्दी करूँगा तो पूरा अच्छा नहीं लगेगा। तो अगले दिन हम आपको पुनः सुनाएंगे साधु समाज का सत्संगत की महिमा, साधु समाज की महिमा, प्रयागराज की महिमा आपको सुनाएंगे। आप सब पर भगवान कृपा करे, भगवान शांति दे, सुख दे। मंदिर में हर रोज हवन हो रहा है 7 बजे से, सवेरे 7 बजे से 9 बजे तक। आप सबको निमंत्रण है, आप सब आइए, लेकिन आने से पहले आप फ़ोन करिए तो देखिए किस दिन आपको जगह मिलेगी। लेकिन हवन करने आइए। यह जो है बहुत ही पवित्र समय है। मकर संक्रांति से लेकर के बसंत पंचमी तक का ये पूरा दिन हम लोग हवन कर रहे हैं दक्षेश्वर धाम में। आप सबको निमंत्रण है। आप जो भी सहयोग कर सकते हैं आप सहयोग करें। जो नंबर लिखे हैं आप उस पर फ़ोन करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। हवन में आना चाहे तो आप आ सकते हैं। आप सबका स्वागत है। बोलिए श्री गुरुदेव महाराज की जय, पवन सुत हनुमान की जय, तुलसी बाबा की जय, दक्षेश्वर भगवान की जय। हर हर महादेव।